है जो मीडिया में दिखाया जाता है। मेवात वो मेवात नहीं है जो फिल्मों में दिखाया जाता है। मेवात को जानना है, मेवात की मेहमान नवाजी को समझना है, यहाँ की तहजीब को समझना है, यहाँ के खुददार लोगों की खुददारी को समझना है। तो मेवात आइए, मेवात के लोगों से मिलिए, तब आपको समझ में आएगा कि मेवात कितने खूबसूरत लोगों का शहर है। एमएलए जिताओ, एमपी साथ में फ्री पाओ, इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा कोई ऑफर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो तैयार रहिए 5 तारीख आने वाले दिनों में दिल्ली की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे तो उसकी शुरुआत हरियाणा से करो, यहां से कांग्रेस की सरकार बनाओ। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, वहां भी कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आने वाले कुछ महीने में महाराष्ट्र और झारखंड का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो आप देखिएगा कि भाजपा की सरकार 2 बैसाखियों पे टिकी है। एक बैसाखी का नाम है नीतीश बाबू, दूसरे का नाम है चंद्र बाबू। कब कौन सी बैसाखी सरकेगी और कुर्सी ऐसे नीचे आ जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। आजकल प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे जो तनाव है वो यूं ही थोड़ी है। रौनक गायब है, सारा मेकअप गायब है। आपने देखा कि नहीं, डिजाइनर कपड़े पहनने के बाद भी चेहरे पे नूर नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो 400 पार का नारा था उसे हिंदुस्तान की आवाम ने ला करके 240 पे सिमटा दिया। कहने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पार्लियामेंट में सिक्का राहुल गांधी का चलता है। हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन जो चाहता है सरकार को वो करना पड़ता है। ये ताकत हिंदुस्तान की आवाम ने दी है। इसलिए फिरोजपुर झिरका वालों, एक बात ध्यान में रखना, याद करो आज से 2 साल पहले का मंजर, जब हिंदुस्तान में नफरतें सर चढ़ के बोल रही थी। कोई आपके मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था, कोई बोलने को तैयार नहीं था। ऐसे में एक शख्स उठा दिल्ली में और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊंगा, पैदल चलूंगा, एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक नारा लगाऊंगा कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। वो शख्स चला 4000 किलोमीटर, कन्याकुमारी से चलता रहा अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। जिस शख्स का नाम राहुल गांधी है, मैं चला हूं उस इंसान के साथ। जब मैं चल रहा था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप शायर पहले हैं, सियासतदान बाद में हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं एक शेर सुना देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं इंसान के साथ 4000 किलोमीटर। तो आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? ये हमारे बुजुर्गों का कौल है। मैं रखता हूँ इस बात पर ईमान और मुझे यकीन है यहाँ से वहां तक मौजूद एक एक आदमी इस बात पर ईमान रखता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो फिरोजपुर झिरका वालों, यहाँ से महज 15 किलोमीटर दूर ये रास्ते गवाह है इस बात के कि राहुल गांधी चले थे इन रास्तों पे, कश्मीर जा रहे थे, मैं साथ था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पांव के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आज अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर चल के आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूं, और वो मजदूरी है राहुल गांधी ने मामून खान को अपना नुमाइंदा बना करके फिरोजपुर झिरका में भेजा है। तो एक एक शख्स 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलेगा, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएगा, और राहुल गांधी की असली मजदूरी यह है कि मामून खान को कम से कम 1 लाख वोटों से जिता करके हरियाणा की असेंबली में पहुंचाएगा। यह है राहुल गांधी की असली मजदूरी जो मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं। मेरे भाई, भाजपा वाले आपके बीच में आएंगे, झूठ बोलेंगे, बरगलाएंगे, क्लिप काट करके मामून के पुराने नए इधर उधर चलाएंगे, ये सब करेंगे, ये सारी साजिशें होंगी। लेकिन एक चीज जान लेना, जब भी कोई आपका मजबूत नेता होता है तो उसके खिलाफ इसी तरह की साजिशें की जाती है ताकि उसको कमजोर किया जा सके। मामन आपका एक मजबूत चेहरा है, मजबूत आवाज है, इसे और ताकतवर करिए, इसे असेंबली में पहुंचाइए। धूप बहुत ज्यादा है,
मैं कुछ शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप ये कहेंगे कि देखो सबकी तरह भाषण सुना करके चला गया। मैं शायरी भी आपको सुनाऊंगा। आप थके नहीं है ना? नहीं थके हैं ना? हाँ, तो मैं आपको शायरी भी सुनाऊंगा। मुझे आपका वो जोश और जज्बा दिखना चाहिए। अच्छा, नीचे से चचा आवाज लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले झूठ चला रहे हैं। देखो, बीजेपी वालों के झूठ से डरने की जरूरत नहीं है। उनके जो नेता हैं वो दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं। वो भी सुनाऊंगा, वो बिल्कुल सुनाऊंगा। चचा ने कहा कि ड्यू है, पहले उसका सुनाओ, फिर आज जो आए वो उसका सुनाओ, फिर कल को जो आना है उसका सुनाओ। ये मेवात है साहब, मतलब एक ही बार में सारे हिसाब चुकता करने का हुनर जानता है मेवात। मैं मेवात को सलाम करता हूँ, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना, भाजपा के झूठ के चक्कर में नहीं आना है। वो पिछले दिनों प्रधानमंत्री साहब पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे, सामने खड़े होकर बोले, बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या बनाया। इधर से मैं खड़ा हो गया, मैंने सोचा मैं बताऊं। पीछे दीपेंद्र हुड्डा भाई बैठे थे, बोले इमरान भाई मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, इनको मत बताओ। और ये जो भाजपा वाले आकर के 70 साल का हिसाब पूछते हैं, मैं तो फिरोजपुर झिरका के बड़गली चौक पे खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि अरे भाजपाइयों, आप हमसे 70 साल का हिसाब पूछते हो, आप अपने गिरेबान में झांको। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। वो सारे नारे झूठे थे, याद है वो नारा भाइयों बहनों? याद है वो नारा? खजाने की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। याद है वो नारा? चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं पार्लियामेंट में भी खड़ा होकर उनसे सवाल पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए कि मैं उसी फिरोजपुर झिरका में, उसी बड़गली चौक पर खड़ा हूं जहां पिछली बार आया था। वही जोश, वही जज्बा है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आप क्यों खड़े होने लगे? मैं तो यहाँ जो खड़े हैं उनको भी चुनाव में बैठाने के चक्कर में आया हूँ। आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आप बैठ जाओ। हो सकता है आज की इस रैली के बाद जो एक आध दो आजाद घूम रहे हैं वो बैठ भी जाए, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपकी इस रैली ऐतिहासिक काम करेगी। हो सकता है आज भाजपा वाले भी कहें यार अब जाने तो कोई फायदा नहीं है, अब घर ही बैठते हैं, जो 4, 5, 10 लाख बचने हैं वो बचा लेते हैं, छोड़ो अब क्या घूमना, अब तो मामन एक तरफा जीत ही रहा है। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत समझदार हो गया, नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चौकीदार बोल दो, आप तुरंत समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है। अच्छा, जब भी चौकीदार की बात होती है तो जो गुजरात से मेहमान आए हैं उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक आती है, क्योंकि वो ज्यादा करीब से चौकीदार को जानते हैं। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अगली जो लाइन आने जा रही है ना, उसका शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बिना सुने ताली बजाते, बिना मांगे इतने मोहब्बत वाले लोग हैं ना कि इनके सामने अपील करने की भी जरूरत है। मैं फिर से सुना रहा हूं, पहले सुनिए फिर ताली बजाइए। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंटा धार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय सिर्फ चाय आ जा रही है, आपको स्वाद आ जा रहा है, ये कमाल है हरियाणा। कि चाय बेचने वाला
पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं तो आपकी तालियां तैयार रहे जो मैं कहने जा रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। ताली अगली लाइन पे बजानी, एडवांस पेमेंट बजाएंगे। ये मोहब्बत है आपकी, सलाम करता हूं। अगली जो लाइन आने जा रही है ना उसमें एक नाम आएगा, वो नाम सुन के आपके दिल में गुदगुदी पैदा होगी तो उसे तालियों में बदल के उसे दिल्ली तक पहुंचा देना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तैयार है ना? कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। फिरोजपुर झिरका वालों, ये इलेक्शन मामूद खान से मोहब्बत दिखाने का इलेक्शन तो है ही, लेकिन ये इलेक्शन इस बात का भी इलेक्शन है कि अपनी आंखों में वो मंजर रखो कि जब भाजपा की सरकार 10 साल पहले आई थी तो उसने क्या क्या वायदे किए थे। लेकिन इसी सिंधु बॉर्डर पे, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए 700 किसान, उनके सरों पे भाजपाई पुलिस की बरसती हुई लाठियां आप सबकी जहन में है। उसे याद रखो, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ये इलेक्शन उन किसानों पर बरसी हुई लाठियों के बदला लेने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन हरियाणा के उन नौजवानों के अरमानों के टूटने के बदला लेने का इलेक्शन है कि जब यहाँ का जवान रात के सुबह के 4 बजे उठ करके सेना में भर्ती होने के सपने सजा करके मेडिकल की तैयारी करता था, लेकिन भाजपा की सरकार ने अग्निवीर ला करके हरियाणा के नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। इस बात का बदला लेने का इलेक्शन है। प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन याद रखो हरियाणा वालों कि ये नारा देने वाली भाजपा पार्लियामेंट से महज 500 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है। जब हरियाणा की बेटियां, ओलंपिक लाने वाली बेटियां, हरियाणा का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां अपना हक मांगने के लिए जंतर मंतर पर बैठी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार ने, पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर पर घसीटने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से नारा दिया, भाषण दिया कि हमें बेटियों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए बात करनी है। और जिस दिन 15 अगस्त को वो लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, उसके महज 2.5 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस के दोषी जेल से छोड़ करके माला पहना के सम्मानित किए जा रहे थे। ये है भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का सच। मेरे भाई मामन साहब इधर आइए। आप जिन्हें यह लगता है कि साजिश करेंगे, खुराफात करेंगे और मामन का नुकसान करेंगे, मैं तो उनको कहना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। तैयार रहना जो मैं कहने जा रहा हूं। आज से फिरोजपुर झिरका के एक मोबाइल में ये 4 मिसरे रहने चाहिए। आप बैठ तो आप खड़े क्यों हो? बैठ के भी सुन सकते हो कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। चौथी लाइन पे कसम है कि हाथ तो कोई खामोश नहीं रहेगा कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो,
वापस पलट के वापस पलट के आएगा। ये हाथ मैंने यूं ही नहीं पकड़ रखा है, अगर मजबूती से इस हाथ को पकड़ रखा है तो इसका मकसद आपको समझना पड़ेगा। 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिएगा तो ये सोच के निकलिएगा कि हाथ के पंजे के सामने वाली दबाई गई बटन का एक वोट सिर्फ मामन खान को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। मामन खान को आपका दिया गया एक वोट भूपेंद्र हुड्डा जी को मिलेगा। मामन खान को दिया गया आपका एक वोट आपके अपने बेटे, आपके अपने भाई इमरान प्रताप पर आपका एहसान होगा। ये गुजारिश करने आपको आया हूं तो 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। तमाम बातों के बीच 2 शिकायतें हैं आपसे। आप सुबह चाय की दुकान पे बैठते हो तो सरकार बना देते हो, बिगाड़ देते हो। शाम में जब खाना खा रहे होते हो तो मुख्यमंत्री बदल देते हो, दोपहर में खाना खाते खाते प्रधानमंत्री। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होता है उस दिन आपको लगता है कि यार कौन जाकर के लाइन में लगे, धूप बहुत ज्यादा है। इस बार ये नहीं सोचना है, ये कोशिश करिए कि एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलिए, हाथ के पंजे के सामने बटन दबाइए। सरकार बनने जा रही है, इस बनती हुई सरकार में अपनी भागीदारी जताओ, उठाओ अपना एक हाथ। मुझे यकीन दिलाओ कि आने वाली 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो फिरोजपुर झिड़का का रिजल्ट हरियाणा की तारीख में एक नया इतिहास लिखेगा ना। 5 तारीख को घरों से निकलोगे ना, एक वोट हाथ के पंजे पर दे के आओगे ना, मामन को जिताओगे ना, कांग्रेस की सरकार बनाओगे ना। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह 5 तारीख के बाद 8 को रिजल्ट आएगा, मेरी नजरें यहाँ पर होंगी और उसके बाद मैं फिर आपके बीच में आऊंगा। और इस बार आप इन्हें एमएलए बना के भेजो, हो सकता है हम इन्हें कुछ और बना के वापस भेजें। और जो पिछली बार वादा किया था ना उसको देर से पूरा कर रहा हूं, लेकिन इतना कह रहा हूं कि जिस बूथ पर आपकी भी जिम्मेदारी है, 5 साल में आपने एक बार जीत की होती तो मैं आ ही गया होता। इस बार आप कोशिश करना मामन भाई कि जिस बूथ पर सबसे ज्यादा वोट से आप जीतो, मुझे खुद वहां एक बार चाय पीने चलना, जब आप चाहोगे मेरे घर आ जाना, मुझे अपनी गाड़ी में बिठाना और फिरोजपुर झिड़का पटकली चौक लेकर के आ जाना। मैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के मोहब्बत करने वालों से मिलूंगा, इंशाल्लाह आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मामन की जीत आपकी जीत होगी, मामन की जीत मेवात की जीत होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।